मोदी के सामने अजित पवार ने अपनाया नीतीश वाला फॉर्मूला। पटना के मंच से मराठा क्षत्रप ने राजनीतिक गुरु के लिए जो कहा था, मोदी भी हैरान थे। जब नीतीश कुमार के 10वीं बार सीएम बनने पर अजित पवार ने खोला था वो राज जिसने बदल दी थी महाराष्ट्र की राजनीति। पटना की वो बैठक जिसने तोड़ी शरद पवार की पार्टी। जानिए कैसे बिहार की धरती से लिखी गई थी अजित पवार की बगावत और एनसीपी की टूट की स्क्रिप्ट। नमस्कार, मैं हिमांशु कुशवाहा, आप जन अखबार देख रहे हैं। आज की कहानी एक गुरु और शिष्य की है। वो गुरु जो बिहार की राजनीति का भीष्म पितामह है, तो वहीं चेला महाराष्ट्र की राजनीति का भीष्म पितामह था। राजनीति के इतिहास में नवंबर 2025 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जब बिहार के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर साबित कर दिया कि कुर्सी और उनका रिश्ता कितना अटूट है। लेकिन इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजित पवार खुद पटना पहुंचे थे। और इसी दौरान हुआ था कुछ ऐसा कि अजित पवार ने मोदी के सामने अपना लिया था नीतीश वाला फॉर्मूला। अजित पवार का वहां होना एक औपचारिक मुलाकात से ज्यादा थी, क्योंकि वो नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यह एक शिष्य का अपने राजनीतिक गुरु के प्रति एक सम्मान था, जिसे अजित पवार ने खुले मंच से स्वीकार किया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता ने जो सम्मान और भरोसा दिखाया है वो काबिल तारीफ है। इस पूरी तस्वीर के पीछे एक गहरी कहानी छिपी है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। असल में अजित पवार की राजनीतिक दिशा और दशा बदलने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की राजधानी पटना का अहम योगदान रहा है। आपको याद होगा जुलाई 2023 का वो समय जब पटना में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा था। नीतीश कुमार की मेजबानी में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी। उस बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी पहुंचे थे और राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया था। यही वो पल था जब महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल की नींव पड़ गई थी। शरद पवार का राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना एनसीपी के कई नेताओं को रास नहीं आया। छगन भुजबल जैसे दिग्गज नेता इस बात से खफा थे कि शरद पवार जैसा वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नीचे काम करे। इसी नाराजगी का फायदा अजित पवार ने उठाया। उन्होंने देखा कि हवा का रुख बदल रहा है। अजित पवार ने शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी और पार्टी को तोड़ दिया। 54 में से 40 विधायकों को अपने पाले में करके अजित पवार ने असली एनसीपी पर कब्जा कर लिया। यह सब कुछ उसी पटना कनेक्शन का नतीजा था, जिसने अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का किंग मेकर बना दिया। लेकिन अजित पवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रणनीतियों के ही नहीं, उनके स्वभाव और उनके स्वाभिमान के भी कायल रहे हैं। राजनीति में पद से ज्यादा कद और सम्मान कितना जरूरी है, यह पाठ भी अजित पवार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही सीखा। बात 2019 की है, जब केंद्र में मोदी सरकार दोबारा बनी थी। उस वक्त जेडीयू के 16 और भाजपा के 17 सांसद जीते थे। भाजपा ने जेडीयू को मंत्री परिषद में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन संख्या के हिसाब से सिर्फ एक पद का ऑफर किया। नीतीश कुमार ने उस वक्त साफ कह दिया था कि ये सांकेतिक भागीदारी उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने सत्ता के लालच में झुकने के बजाय बाहर रहकर सरकार को समर्थन देना बेहतर समझा। उनका मानना था कि अगर बिहार से भाजपा के 5 मंत्री बन सकते हैं तो जेडीयू का सिर्फ एक क्यों। यह नीतीश कुमार का वो स्वाभिमान था जिसने दिल्ली को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। नीतीश कुमार के इस फॉर्मूले को अजित पवार ने 2024 में अपनाया। अजित पवार की पार्टी को महज 1 सीटें मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि राज्य मंत्री का ऑफर हुआ। अजित पवार को तुरंत नीतीश कुमार की वो पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने सोचा कि जब नीतीश कुमार जैसे नेता ने सम्मान से समझौता नहीं किया तो वो क्यों करे। अजित पवार ने भी मंत्री पद ठुकरा दिया और कहा कि वो अपने राज्य के विकास पर ध्यान देंगे। उन्होंने एनसीपी के स्थापना दिवस पर खुले मंच से नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ की तारीफ की थी। आज की तारीख में नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश की राजनीति के वो ध्रुव हैं जिनके इर्द गिर्द सत्ता का पहिया घूमता है। अजित पवार का पटना आना और नीतीश कुमार की तारीफ में ये बातें करना बताता है कि महाराष्ट्र का ये मराठा क्षत्रप बिहार के सुशासन बाबू को अपना आदर्श मानता था। नीतीश कुमार ने दिखा दिया है कि राजनीति में टिके रहने के लिए सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने की हिम्मत चाहिए होती है। अजित पवार ने नीतीश की किताब से जो पन्ने पढ़े हैं, उसी बदौलत आज वो महाराष्ट्र में सिर उठाकर राजनीति कर रहे हैं। यह नीतीश कुमार का ही प्रभाव है कि देश के बड़े बड़े नेता मानते हैं कि देश की राजनीति की दिशा और दशा बिहार की जनता तय करती है, और उस नाविक का नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। दोस्तों, अजित पवार और नीतीश कुमार की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।